टॉप न्यूज के बाद 7 बजे की 7 बड़ी खबर क्या है, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। तो पहली खबर यही है कि मोदी की तीसरी पारी शुरू हो गई है। गणमान्य लोगों की मौजूदगी में उन्होंने शपथ ली है। दूसरी खबर यह है कि सिक्किम में आज सीएम पद की शपथ लेंगे पीएम तमांग। तीसरी खबर, ओडिशा में 12 जून को शपथ होगी। राजनाथ भूपेंद्र यादव ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। चौथी खबर, नवीन पटनायक के करीबी पांडियन का राजनीति से संन्यास का ऐलान उन्होंने किया है। पांचवी बड़ी खबर, मुंबई एयरपोर्ट पर हादसा टल गया है। एक रनवे पर 2 प्लेन पहुंचे हैं। और जेईई एडवांस में पूरे देश में इंदौर के वेद लोहाटी ने टॉप किया है। अपने आप में एक गर्व की बात है। और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने भंग की है संसद। और ये 7 बड़ी खबर है। और अब डिटेल में आपको खबर बता देते हैं। और सबसे पहली जो अहम खबर है वो ये दिल्ली से है। आज मोदी कैबिनेट की पहली बैठक है। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री आवास यानी 7 लोक कल्याण मार्ग पर यह बैठक होगी। शपथ ग्रहण के बाद मोदी कैबिनेट की पहली बैठक है। सभी नवनियुक्त मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। सरकार की आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी, यानी सरकार का अगले 100 दिन तक क्या लक्ष्य है, क्या टारगेट है, वो इन सारे मंत्रियों को लक्ष्य दिया जाएगा। और शाम तक विभागों के बंटवारे हो जाएंगे, यानी कौन किस विभाग का मंत्री होगा उसका ऐलान कर दिया जाएगा। फिलहाल आज ये खबर है कि सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ आज बैठक होनी है, जिसमें नए पुराने सारे लोग जितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो उपस्थित रहेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 100 दिनों के और 5 साल के कार्यकाल में एजेंडा क्या होगा, लक्ष्य क्या होगा, उन सभी को देंगे। सभी नवनियुक्त मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी ने रविवार 9 जून की शाम को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वे जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। मोदी समेत 72 मंत्रियों ने शपथ ली। देश की सियासत में यह एक ऐतिहासिक दिन था जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधान सेवक के रूप में शपथ ली। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले नेता बन चुके हैं। मोदी ने ईश्वर के नाम की शपथ ली। इसके बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान ने एक-एक कर शपथ ली। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। शपथ ग्रहण समारोह शाम 7:15 पर शुरू हुआ। राष्ट्रपति भवन में 7 देशों के लीडर्स के अलावा देश के फिल्म स्टार भी इस समारोह में पहुंचे। इनमें अक्षय कुमार, शाहरुख खान, विक्रांत मैसी, रजनीकांत और राजकुमार हिरानी जैसे बड़े चेहरे शामिल हैं। वहीं रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भी शामिल थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से 7 मंत्री बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। इसका इनाम मध्य प्रदेश को मिला। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मध्य प्रदेश से 3 सांसदों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इनमें शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक शामिल हैं। वहीं बैतूल से सांसद दुर्गादास उइके ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। वे पहली बार केंद्र में मंत्री बने हैं। और धार से सांसद सावित्री ठाकुर ने भी राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। इनके अलावा एमपी के राज्यसभा सांसद एल मुरुगन ने भी राज्य मंत्री पद की शपथ ली। वहीं छत्तीसगढ़ से बिलासपुर के सांसद तोखन साहू ने भी राज्य मंत्री की शपथ ली है। एनडीए सरकार में मोदी समेत 72 मंत्री बनाए गए हैं।
इनमें 30 कैबिनेट मिनिस्टर और 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 36 राज्य मंत्री हैं। इन मंत्रियों में 27 ओबीसी वर्ग से हैं, वहीं 10 एससी, 5 एसटी और 5 अल्पसंख्यक सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इधर नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान देश में बीजेपी कार्यालयों में आतिशबाजी की गई। गुजरात के सीएम से लेकर देश के प्रधान सेवक तक के सफर में नरेंद्र मोदी ने 24 सालों में 7 बार शपथ ली है। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन में एक नया अध्याय जुड़ गया, जिसे इतिहास याद रखेगा। अब देश के विकास में एक नया अध्याय जोड़ने की बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया अध्याय लिखा है। लोकसभा चुनाव में इस बार मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश के 6 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। समारोह में विदिशा के सांसद शिवराज सिंह चौहान, गुना के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, टीकमगढ़ के सांसद वीरेंद्र खटीक, धार की सांसद सावित्री ठाकुर, बैतूल के सांसद दुर्गादास उइके को मंत्री बनाया गया है। और अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें जो एक चेहरा दिखाई दे रहा है, एल मुरुगन, ये तो 29 में से जीते ही नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तरफ से नॉमिनेट हुए थे, इलेक्टेड हुए थे, राज्यसभा के सांसद हैं, तो ये मध्य प्रदेश के कोटे के ही कहे जाएंगे। तो ये कुल 6 मंत्री हैं जिन्होंने कल शपथ ली है। सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री के बाद, अगर आप देखिए तो वरिष्ठता क्रमांक में 5वें नंबर पर थे, यानी प्रधानमंत्री के बाद राजनाथ सिंह थे, राजनाथ सिंह के बाद अमित शाह थे, अमित शाह के बाद नितिन गडकरी थे, और नितिन गडकरी के बाद जगत प्रकाश नड्डा, और फिर शिवराज सिंह चौहान थे। यानी ये तय माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को कोई बड़ा मंत्रालय मिलने वाला है। कल बहुत सारे लोग उस वक्त चौंक गए जब छत्तीसगढ़ से एक नाम सामने आया। हालांकि सबसे पहले आपके अपने न्यूज चैनल IBC 24 ने यह ब्रेक कर दिया था कि बिलासपुर के सांसद तोखन साहू केंद्र में मंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाया गया। केंद्र में राज्य मंत्री बनने वाले तोखन साहू 7वें सांसद हैं। वो पहली बार लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। तोखन एक बेहद साधारण किसान है, साधारण किसान परिवार से आते हैं। 2013 में वो पहली बार लोरमी सीट से विधायक बने। 2024 के चुनाव में तोखन साहू बिलासपुर से लोकसभा के सांसद चुने गए। 1994 में उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। बहुत सारे लोग अटकलें लगाते रहे, बताते रहे कि ये मंत्री बनेगा, वो मंत्री बनेगा, लेकिन आपके अपने न्यूज़ चैनल IBC 24 ने कल ही इस बात पर मोहर लगा दी थी। हम आपको दोपहर में ही ये बात बता दिए थे, बल्कि उसके पहले कि तोखन साहू छत्तीसगढ़ के कोटे से मंत्री होंगे, और देखिए वही हुआ भी। उन्होंने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज तिलक के साक्षी बनने के लिए देश विदेश के कई शख्सियत शामिल हुई, जैसे कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, बॉलीवुड के एक्टर अक्षय कुमार, शाहरुख खान, रजनीकांत, मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी, मुकेश अंबानी समेत सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम नवनिर्वाचित सांसद मौजूद रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीविजन पर बैठे करोड़ों लोगों के सामने शपथ ली, और जी जहां कार्यक्रम हो रहा था राष्ट्रपति भवन में, वहां पे 8000 लोगों की मौजूदगी थी। ये आप देख रहे हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और ये मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी अक्षय कुमार से हाथ मिलाते हुए। रजनीकांत, सुपरस्टार रजनीकांत को आप देख रहे हैं, ये भी पहुंचे थे शपथ ग्रहण समारोह में। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी सुपुत्री के साथ पहुंची थी। तो कई जानी मानी हस्तियां यहां पर पहुंची थी। और अब अपनी रूटीन खबरों का रुख कर लेते हैं। ये तो वो बात हमने बताई जो कल हुआ, बड़ी जो खबर थी। भोपाल से खबर ये है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के जो कार्यक्रम है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। चूंकि मुख्यमंत्री हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये कहां जा रहे हैं। सुबह 11 बजे IAS अधिकारियों के संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन से ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे। दोपहर 3 बजे दिल्ली से सीधे जबलपुर जाएंगे सीएम।
कलेक्टर दीपक सक्सेना के बेटे के निधन पर शोक व्यक्त करेंगे। युवा थे, उनकी जान चली गई। शाम 5 बजे जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत संग्राम सागर तालाब में श्रमदान करेंगे। करीब 1389 करोड़ रुपए के 52 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करना है। राधा कृष्ण की बीबीडी का भी निरीक्षण करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शाम को 7:30 बजे डुमना एयरपोर्ट से भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे। खबर इंदौर से है। बीजेपी कार्यालय की छत पर आग लग गई है। पटाखे की चिंगारी से आग लगने की आशंका है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि पटाखे की चिंगारी से आग लगी होगी। कार्यालय से बाहर निकले सभी कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यालय के बाहर जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आग लग गई। लोग खुश थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लगातार, बल्कि अभी तो आप नरेंद्र मोदी हैं, जवाहरलाल नेहरू तो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये ऐतिहासिक काम किया था। और प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने ये काम किया कि उन्होंने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पूरे बहुमत के साथ बने हैं, चूंकि उनके एनडीए को पूरा बहुमत है। जबलपुर से एक बड़ी खबर है। देर रात अवैध उत्खनन पर सैकड़ों ग्रामीणों ने छापा मारा। पुलिस को बुलाया, जब्त कराए वाहन, 4 हाइवा, 1 पोकलैन मशीन जब्त हुई है। हिरन नदी के किनारे से ये मोरंग निकाल रहे थे और मिट्टी निकाल रहे थे बिना अनुमति के, और कई दिन से यह अवैध काम चल रहा था। यह अवैध उत्खनन का काम कई दिनों से चल रहा था। सड़क निर्माण के नाम पर अवैध उत्खनन ये लोग कर रहे थे। कटंगी थाना क्षेत्र के कैमोरी गांव की ये तस्वीरें हैं। उस वक्त जब, देखिए ग्रामीणों में कितना आत्मबल था। ये ग्रामीणों की वजह से पकड़े गए। ग्रामीणों ने पुलिस को बुलाया, पुलिस आई भी, और उसके बाद जो अवैध खनन में इन्वॉल्व थे उन्हें पकड़ा। और मध्य प्रदेश में, ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पिछले 1.5 महीने के रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन जोरों पर चल रहा है। भोपाल से खबर है। बैरागढ़ में बस और ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं। भोपाल से रवाना हो रही थी ये बस, सामने से ट्रक आ गई और टकरा गई। टक्कर के दौरान कई कारें भी क्षतिग्रस्त हो गई। जो पंक्ति में थी, क्यू में थी, उन कारों से भी टक्कर हुई है। बस और ट्रक की टक्कर हुई है। और जो हमारी जानकारी है, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया है, उसके अकॉर्डिंग कई यात्री घायल हुए हैं और टक्कर बहुत ही जोरदार थी। अंबिकापुर में IBC24 की खबर का असर हुआ है। अस्पताल में महिला के फर्श पर प्रसव के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। BMO डॉक्टर PN राजवाड़े को निलंबित किया गया है। लापरवाही बरतने पर विशेष सचिव ने कार्रवाई की है। ड्यूटी से गायब नर्स को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। सरगुजा के नवानगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का यह मामला है। महिला के प्रसव के दौरान गायब था अस्पताल का स्टाफ। और IBC24 ने इस खबर को इसलिए प्रमुखता से दिखाई थी क्योंकि ये सीधा आपसे जुड़ा हुआ मामला था। और खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने इस पर सख्त एक्शन लिया है। लोग नौकरी के लिए बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, मिन्नत करते हैं। जब नौकरी पा जाते हैं तो उसके बाद उनका कितना कैजुअल अप्रोच हो जाता है वो आपके सामने है। सैलरी से मतलब है और ड्यूटी तो कैसे जैसे तैसे करते हैं। जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों से भरी बस आतंकियों ने हमला कर दिया। आतंकवादियों की गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हो गई। बहुत ही दुखद खबर है। इस हमले में कई लोग जख्मी हो गए। हमले के बाद बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। बस शिव खोड़ा मंदिर से कटरा लौट रही थी। घटनास्थल पर शव बिखरे पड़े थे। हादसे में कई 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हमले की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव के काम में जुट गए। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने यह बताया कि शिव खोड़ी मंदिर जा रहे तीर्थयात्रियों की बस पर पोनी इलाके में तोरयाथ गांव में हमला हुआ। आज सुबह से मौके पर सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं हमले को लेकर अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुख व्यक्त किया है।
ये अमित शाह ने ट्वीट किया है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने भी ट्वीट करके अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। तो यही है कि मिलिटेंट्स घात लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया जो कि शिवपुरी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। 9 आर डेड राइट नाउ एंड 33 इंजर्ड हुए हैं। उनको इमीडिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया। अगली जो खबर है वो बीजापुर से है। 9 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। नेमेट और उसूर थाना क्षेत्र से इन्हें गिरफ्तार किया गया। सभी नक्सली जनमिलिशिया के सदस्य थे। डीआरजी कोबरा 205 सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में ये सभी नक्सली पकड़े गए हैं। और कल जब बहुत सारे लोगों ने यह कहते हुए अपनी टेलीविजन बंद कर दिया और सो गए कि यह मैच तो एक तरफा है, लेकिन आज जब सुबह उठे होंगे, स्कोर देखा होगा तो हैरान रहे होंगे। T20 वर्ल्ड कप 2024 का 19वां मैच भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला काफी लो स्कोरिंग का रहा, लेकिन रोमांचक से भरा हुआ था। इस मैच का नतीजा आखिरी ओवर में जाकर निकला, जहां टीम इंडिया ने बाजी मारी। एक समय तो लगा कि ये मैच शायद वर्ल्ड कप में भारत हार जाए, क्योंकि 119 का बहुत कम स्कोर होता है और भारतीय टीम 8 नंबर तक बल्लेबाजी है, रविंद्र जडेजा आते हैं। लेकिन भारतीय टीम की गेंदबाजी ने जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज की धारदार गेंदबाजी की वजह से, और हार्दिक पांड्या का भी बहुत अहम रोल है, उन्होंने पाकिस्तान को 7 विकेट और 113 रन पर ही रोक दिया, यानी 120 रन भी बनाने नहीं दिया और ये लो स्कोरिंग मैच भारत जीत गया। और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमर वाणी हमर गोठ।